दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से शशांक सर विद केमिस्ट्री में। हम लोग सोल्यूशन के ही चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अगले न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है कि 250 ml N/10 Na2CO3 बनाने में Na2CO3 की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। यानी क्वेश्चन आपके पास ये है कि हाउ मेनी रिक्वायरमेंट ऑफ द Na2CO3 दैट यू कैन प्रिपेयर 250 ml N/10 Na2CO3 टू टाइट्रेशन विद टाइट्रेशन ऑफ HCl। यानी ये कहा जा रहा कि अगर हम HCl के साथ इसका अनुमापन कराते हैं 250 ml N/10 का, तो कह रहा कि Na2CO3 की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। यानी हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ द Na2CO3 रिक्वायरमेंट दैट यू कैन प्रिपेयर 250 ml 250 ml N/10 विद टाइट्रेशन ऑफ HCl। यानी ट्राइट्रेशन अगर आपका HCl के साथ होता है तो कह रहा कि N/10 Na2CO3 अगर आपको बनाना है तो ये बताइए Na2CO3 की कितनी रिक्वायरमेंट होगी आपके पास। क्वेश्चन बहुत आसान है, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें कह रहा 250 ml, यानी एक बात क्लियर हो गई कि क्या क्या दिया हुआ है। यानी हमारे पास जो सोल्यूशन है उसका जो आयतन दे दिया है, इन्होंने कितना दे दिया है, 250 ml दे दिया है, सीधी सी बात है। फिर कह रहा है कि नॉर्मल, इसकी जो नॉर्मलिटी दी हुई है, यानी नॉर्मलता जो दी हुई है, नॉर्मलता इसकी यानी नॉर्मलिटी दी हुई है N/10 का मतलब 1/10, और 1/10 को बेटा हल करोगे तो इसका निकल के आएगा 0.1, यानी नॉर्मलिटी इसकी कितनी हो गई, 0.1 हो गई। फिर कह रहा है कि इसके बाद Na2CO3, अब यहां पर एक चीज जरूरत पड़ेगी हमें कि इसमें W हमको पता करना है। क्या पता करना है? W का मतलब वेट पता करना है, रिक्वायरमेंट यानी आपको वेट पता करना है कि कितना आपको निकाल के देना है। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप 250 ml N/10 बनाना चाहते हो तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है HCl के साथ इसका टाइट्रेशन करना है हमें, HCl मिला करके। तो एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर पूछा जा रहा है कि Na2CO3 की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। क्वेश्चन में आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, N/10 नॉर्मलिटी दी हुई है। फिर कह रहा है अब यहां पर एक चीज और जरूरत पड़ेगी हमें, इक्विवेलेंट वेट की, क्योंकि आपको पता है कि विलेन की नॉर्मलता निकालते समय अगर सीधी सी बात है कि अगर सोल्यूशन का नॉर्मलिटी निकाला जाता है तो उस समय हमने आपसे कहा था सैल्यूट का इक्विवेलेंट नंबर चाहिए आपके पास, और इक्विवेलेंट नंबर और उसके बाद उसका वैल्यूम चाहिए होता है। तो ये चीज अगर हमें पता चल जाएगी तो हम सोल्यूशन की नॉर्मलिटी पता कर लेते हैं। चूंकि अब इक्विवेलेंट नंबर यानी तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट चाहिए और तुल्यांक की भार चाहिए, यानी इक्विवेलेंट वेट चाहिए। तो इन सब चीजों की यहां पर जरूरत आपको पड़ने वाली नहीं है। यहां पर एक फार्मूला बहुत सिंपल मैं बताने जा रहा हूं, जिस फार्मूला से बहुत आसानी से हल हो जाएगा। वो यहां पर बेटा फार्मूला लगेगा W बराबर NEB/1000। ये फार्मूला हम पुटअप कर देंगे, क्वेश्चन हमारा हल हो जाएगा। W बराबर NE, W का मतलब वेट पूछ रहा है, N का मतलब नॉर्मलिटी रखिए, नॉर्मलिटी कितना दिया, N/10 यानी 1/10 कर दीजिए, 0.1 निकल के आ जाएगा। इक्विवेलेंट वेट निकालना है, सॉल्ट का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मैंने, चूंकि Na2CO3 है, जरा ध्यान देना, Na2CO3 एक लवण होता है, और सॉल्ट का निकालने के लिए मैंने बताया था इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालिए, और मॉलिक्यूलर वेट में जो भी इसके पॉजिटिव आयन की संख्या होगी उसको डिवाइड करके निकालेंगे। 2 दिन पहले ही हमने आपको इक्विवेलेंट Na2CO3 का निकाल के बताया था, 53 होता है, 53 कर दीजिए। B कितना दिया हुआ है, 250, और इसके बाद 1000 से डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन आपके पास हल होकर के आ जाएगा। और इसका बेटा जब जवाब निकालोगे आप लोग तो लगभग इसका 1.325 आएगा, वेट जो होगा इसका 1.325 आ जाएगा। और बहुत आसान सा तरीका है कि 1.325 ग्राम निकल के आ जाएगा, यानी 1.325 ग्राम। और इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन बहुत आसानी से हल हो जाएगा। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ था कि 250 ml N/10 Na2CO3 बनाने में Na2CO3 की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। हाउ मेनी रिक्वायरमेंट ऑफ द Na2CO3, हाउ मेनी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द Na2CO3 दैट यू कैन प्रिपेयर N/10 250 ml N/10 Na2CO3, यानी 250 ml N/10 या नॉर्मलिटी का सोल्यूशन हमको बनाना है, जिसकी नॉर्मलिटी उन्होंने क्या दे रखा है, N/10, यानी N/10 का मतलब होता है 1/10, यानी 0.1 दे रखा है। 0.1 सोल्यूशन का, नॉर्मलिटी का सोल्यूशन का हमारे पास Na2CO3 है, और कह रहा कि 250 ml हमारे पास सोल्यूशन दिया हुआ है, और इसको हमको HCl के साथ जो है इसका टाइट्रेशन करके बताना है कि कितनी रिक्वायरमेंट होगी Na2CO3 की। मैंने आपसे बताया कि देखिए पहले क्वेश्चन का पोस्टमार्टम किया करिए कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, क्या लगाना है। यहां पर नॉर्मलता का फार्मूला आपको आता है कि नॉर्मलिटी अगर निकालनी हो तो तुल्यांक चाहिए, तुल्यांक बटे आयतन लीटर में चाहिए, तुल्यांक का मतलब इक्विवेलेंट नंबर चाहिए, और वैल्यूम चाहिए आपको। वैल्यूम मैंने आपसे कहा था मिलीलीटर में रख के 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्विवेलेंट नंबर निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट दोनों चाहिए आपको। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब अणुभार और इक्विवेलेंट वेट का मतलब तुल्यांक की भार।
आपको अच्छी तरह पता है। और मैंने आपसे कहा था कि अगर आप वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट कर दोगे तो मोल निकल आएंगे। मोल निकालने की कोई जरूरत नहीं, यहां पर एक सिंपल सा फार्मूला आप लगाइए, W बराबर NAB, बहुत आसानी से निकाल आएगा। W निकालना है आपको, NAB, N का मतलब नॉर्मलिटी इन्होंने कितना दे रखा है 1/10, और 1/10 का मतलब होता है 0.1, और E निकालना, E का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट, और Na2CO3 का इक्विवेलेंट वेट कितना निकल के आता है 53, और 250 ml तो वैल्यूम दे ही रखा है। W बराबर NAB लगाइए, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा आ जाएगा इसका 1.325 ग्राम। ये क्वेश्चन आपका हल हो जाएगा बहुत आसानी से। फार्मूला याद रखिएगा, W बराबर NAB लगेगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है कि ये बताइए यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज 0.02 दे रखा है। तो कह रहा है कि 90 ग्राम जल में कितने ग्राम आपको मतलब यूरिया की क्वांटिटी बतानी है कि 90 ग्राम जल में कितने यूरिया आपको बन के आएगी। जरा ध्यान रखिएगा, फिर से क्वेश्चन को मैं बोल दे रहा हूं कि ये कह रहा है कि यूरिया के एक जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज जो है वो 0.02 दे रखा है, और कह रहा है कि 90 ग्राम जल में कितने ग्राम यूरिया घोला गया है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन यह है कि यूरिया के जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज इन्होंने कितना दे रखा है 0.02, तो कह रहा है कि 90 ग्राम जल में कितना यूरिया घोला गया है, यानी हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ द सोलुबल ऑफ द यूरिया इन 90 ग्राम वाटर डेट given the mole fractions solution of urea is the 0.02। सीधी सी बात है, यूरिया का मोल प्रभाज निकालना। जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन हल करने के लिए आप लोगों को बताया था मैंने कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का विलय देखा जाता है, फार्मूला उसमें आप वही लगाओगे मोल फ्रैक्शंस का, जो आप लोगों को पता है कि अगर एक के लिए निकालना है तो N1/N1, N अगर का निकालना है तो उसके लिए हम लोग एक सॉल्यूट का रखते हैं, फिर उसके बाद सॉल्वेंट का रखते हैं, अगर स्मॉल n है तो सॉल्यूट है, इस तरह से करके उसको निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे कि यूरिया का जो कह रहा है तो 90 ग्राम, यानी जल का जो इन्होंने मात्रा दे रखी है 90 ग्राम, और जल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 18 होता है। तो सबसे पहले पता कर लीजिए कि जल का मोल कितना है। तो जल का इन्होंने मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन उसका दे रखा है, जल का आ जाएगा 90/18, 90/18 करोगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी जल के मोल टोटल कितने आ गए 5 आ गए, और यूरिया का मोल कितना इसमें दे रखा है 0.02। हल कर लीजिए वही फार्मूला लगा करके 0.02 अपान 0.02 + 5 करोगे, इसका आ जाएगा 6, यानी आपके पास जो 6 ग्राम की आवश्यकता पड़ेगी, याद रखिएगा। यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर इस क्वेश्चन को पूछा जाता है तो मोल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है, बहुत आसानी से लगा लेंगे आप। यूरिया का चूंकि जल का जो आपके पास है दिया गया है मात्रा क्वांटिटी 90 ग्राम दी गई है, 90/18 कर दीजिए, 18 मॉलिक्यूलर वेट होता है, 18 × 5 = 90, जल के मोल 5 आ जाएंगे। ऑलरेडी उसका यूरिया का दे रखा है जलीय विलयन में मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन दे रखा है इन्होंने 0.02, वहां से हल कर लीजिए, वही फार्मूला आप लगाइए जो मैंने आपसे बताया था कि x1 अगर आपको निकालना है तो x1 बराबर क्या करते थे N1/N1 + N2 करते थे कि नहीं करते थे। अगर हमको विलय पता करना था तो क्या करते थे, क्योंकि हमको यूरिया का पता करना है तो हमने फार्मूला लगा दिया 0.02, और बटे हमने क्या कर दिया 0.02 + 5 रख दिया जल का मोल, और बाकी आपके पास यूरिया का है निकल के 6 आ जाएगा। बहुत क्वेश्चन आसान है, हल हो जाएगा आपसे। थैंक यू।